भीमकुंड धाम को लेकर चल रहे विवाद के बीच शुक्रवार को जनपद पंचायत बक्सवाहा सभागार में भीमकुंड लोक न्याय ट्रस्ट ने प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। भीमकुंड लोक न्याय ट्रस्ट के सचिव वीरेंद्र असाटी ने कहा कि ट्रस्ट पर लगाए जा रहे अवैध वसूली, भ्रष्टाचार, भूमि की अनियमितता और निजी लाभ के आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि भीमकुंड की व्यवस्थाएं संस्था के नियमों और उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार संचालित हो रही हैं। प्रेस वार्ता में भीमकुंड लोक न्याय ट्रस्ट के सचिव वीरेंद्र असाटी, नारायण संस्कृत विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष जय हिंद प्रताप सिंह बुंदेला, कोषाध्यक्ष धन प्रसाद असाटी एवं सदस्य मुकेश रावत मौजूद रहे। भूमि को लेकर लगाए गए आरोपों पर भीमकुंड लोक न्याय ट्रस्ट के सचिव वीरेंद्र असाटी ने स्पष्ट किया है कि ट्रस्ट के पास 60 एकड़ नहीं बल्कि करीब 33 एकड़ भूमि है और इसके दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 60 एकड़ भूमि की बात ही निराधार है। भूमि का वास्तविक रकबा, राजस्व रिकॉर्ड एवं संबंधित दस्तावेजों से स्पष्ट हो सकता है। ट्रस्ट ने प्रेस वार्ता के दौरान ट्रस्ट समिति की ऑडिट रिपोर्ट, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित प्रबंध समिति की सूची और एसडीएम द्वारा अनुमोदित ट्रस्ट की सूची भी पत्रकारों के समक्ष रखी। पदाधिकारियों ने कहा कि संस्था की व्यवस्था और आय व्यय को लेकर सवाल उठाने वालों को पहले उपलब्ध रिकॉर्ड देखना चाहिए। पार्किंग के नाम पर राशि लिए जाने को लेकर उठे सवाल पर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इसे सहयोग राशि के रूप में लिया जाता है। ट्रस्ट के अनुसार पार्किंग से प्राप्त सहयोग राशि का उपयोग विद्यार्थियों से संबंधित खर्चों में किया जाता है। ट्रस्ट ने कहा कि इस राशि का उपयोग किसी व्यक्ति के निजी लाभ के लिए नहीं किया जाता, बल्कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और संस्था से जुड़ी शैक्षणिक गतिविधियों पर खर्च किया जाता है। ट्रस्ट ने राशि के उपयोग से संबंधित लेखा जोखा संस्था के रिकॉर्ड में दर्ज होने की बात कही। महंत एवं अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर उठाए गए सवालों पर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने संस्था के बायलॉज का हवाला देते हुए कहा कि संस्था के नियमों के अनुसार ट्रस्ट को महंत और अध्यक्ष की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। ट्रस्ट का कहना है कि इन पदों की नियुक्ति संस्था के सदस्यों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार के विज्ञापन या सार्वजनिक प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। संस्था के बायलॉज के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया संस्था के सदस्यों द्वारा ही पूरी की जाती है। कथित अवैध वसूली के आरोपों को ट्रस्ट ने खारिज करते हुए कहा कि भीमकुंड में व्यवस्था एवं सुविधाओं से संबंधित राशि नियमानुसार ली जाती है और उसका लेखा जोखा रखा जाता है। ट्रस्ट ने कहा कि यदि किसी के पास भ्रष्टाचार अथवा आर्थिक अनियमितताओं के ठोस प्रमाण हैं तो वे सामने लाएं। कृषि भूमि के ठेके, मंदिर विकास और संस्कृत विद्यालय के संचालक ने भी ट्रस्ट ने किसी अनियमितता से इनकार किया। ट्रस्ट के अनुसार संबंधित व्यवस्थाओं का रिकॉर्ड उपलब्ध है और आवश्यकता पड़ने पर दस्तावेजों के आधार पर जांच की जा सकती है। ट्रस्ट की प्रेस वार्ता समाप्त होने के बाद दूसरा पक्ष भी मीडिया के सामने आया। जनपद उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बुंदेला, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र शुक्ला सहित अन्य लोगों ने वर्तमान भीमकुंड समिति को भंग कर नई समिति गठित करने तथा उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग की। दूसरे पक्ष ने पार्किंग शुल्क की अनुमति और महंत की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाते हुए इनके दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने कहा कि भीमकुंड धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है, इसलिए विवाद का समाधान आरोप प्रत्यारोप से नहीं बल्कि संस्था के बायलॉज, दस्तावेजों, रिकॉर्ड और प्रशासनिक प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए। ट्रस्ट ने अपने पक्ष में ऑडिट रिपोर्ट एवं अनुमोदित सूचियां प्रस्तुत करते हुए लगाए जा रहे आरोपों की वास्तविक रिकॉर्ड के ट्रस्ट ने अपने पक्ष में ऑडिट रिपोर्ट एवं अनुमोदित सूचियां प्रस्तुत करते हुए कहा कि लगाए जा रहे आरोपों की वास्तविकता रिकॉर्ड के परीक्षण से स्पष्ट हो सकती है। और इसके पहले वहाँ के ग्रामीणों ने कुछ जनप्रतिनिधियों ने गंभीर आरोप लगाए थे, क्या कहेंगे इस पर? जो अभी वहाँ के क्षेत्रवासियों द्वारा ट्रस्ट पर जो आरोप लगाए गए उनको मिला के उनका निराधार है। वहाँ ना तो सुविधा का कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि आय का कोई बहुत बड़ा स्रोत नहीं है, और जो भी वहाँ आय व्यय होता है उसकी ऑडिट रिपोर्ट बनती है वर्ष में। उसके दैनंदिन खर्चे जो हैं वो भी उसका जो आय होती है वो भी दैनंदिन रिकॉर्ड में आता है, और जो खर्च होता है वो भी दैनंदिन रिकॉर्ड में आता है, और उसके आधार पर वार्षिक रिपोर्ट बनती है। इसलिए कोई भी भ्रष्टाचार और भीमकुंड ट्रस्ट या समिति के सदस्यों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। दूसरा आरोप लगाया गया कि वहाँ मनमर्जी है, तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रस्ट या समिति के सदस्यों के द्वारा किसी प्रकार की मनमर्जी वहाँ की जा रही है। जो भीमकुंड ट्रस्ट या समिति के लोग हैं वो पूर्णतः समर्पित भाव से उस स्थान के सतत विकास के लिए
और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में भी अभी मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के द्वारा 2,73 लाख का वहाँ विकास का काम हुआ है। आगामी भी एक बड़ा प्रोजेक्ट 2.5 करोड़ का अभी मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के पास में लंबित है, जिसको बजट के अभाव में अभी वो कुल मिला के स्वीकृत नहीं हो पाया है। तो अभी समिति ट्रस्ट के द्वारा उसको भी स्वीकृत करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रकार की कोई मनमर्जी वहाँ पे नहीं हो रही है। अवैध वसूली के संदर्भ में भी कहा गया, तो अवैध वसूली नहीं है। तो हम लोग वहाँ पर रसीद काटते हैं विधिवत रूप से, 10 रुपये से लेके 1,000 तक जो भी आता है पैसा वो हम सहयोग राशि के रूप में प्राप्त करते हैं। और सहयोग राशि के द्वारा वहाँ विद्यालय के जो छात्र रहते हैं, आचार्य रहते हैं, वहाँ जो साधु संतों की सेवा होती है, वहाँ अन्य भी जो ऐसे विरक्त सन्यासी या अन्य बंधु जो वहाँ पर रहते हैं, उन सबके भोजन है, आवास है, वस्त्र है और ऐसे दैनंदिन जो अन्य खर्चे भी हैं, इन सारा का सारा व्यवस्थापन और उस राशि के द्वारा होता है। तो वो सहयोग राशि अवैध वसूली नहीं है, और वो भी हमारे दैनंदिन रजिस्टर में और उसकी एंट्री होती है और उसकी भी एक ऑडिट होती है। वर्ष में हमें कितनी राशि प्राप्त हुई है और हमने उसको कहाँ व्यय किया है, उसकी वास्तविक ऑडिट होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा कहना चाहिए कि भीमकुंड ट्रस्ट और समिति की ओर से लगाए गए आरोपों के लिए अपना पक्ष हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हम सभी प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं। माननीय कलेक्टर महोदय को शिकायत की गई है, माननीय कलेक्टर महोदय भी जो भी जांच का दल बनाते हैं उसके लिए समिति और ट्रस्ट पूर्णतः सहयोग करने के लिए तैयार है। पूरा हमारे पास में जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के आधार पर प्रशासन चाहे जिस प्रकार की जांच चाहता है तो अपनी जांच कराइए, अपनी संतुष्टि करिए। ज्ञापन में सिर्फ एक प्रश्न है कि 60 एकड़ ज़मीन का जिक्र किया गया है, तो एक बार ये बता दीजिए कि ट्रस्ट के पास कितनी एकड़ ज़मीन है? हमारे ट्रस्ट के पास में कुल 33 एकड़ भूमि है, जो कि हमारे रिकॉर्ड में है। हमारे पास में कोई 60 एकड़ ज़मीन नहीं है, केवल 43 एकड़ ज़मीन है। 33 एकड़ ज़मीन है, जो कि 16 एकड़ ज़मीन हमारे पास में भीमकुंड में है, क्योंकि भीमकुंड के और कहना चाहिए कि जो मेला ग्राउंड है, मेला ग्राउंड से लगी हुई है। और दूसरी भूमि हमारी सिद्धाई में है, जो 17 एकड़ भूमि है। और दोनों का विधिवत जो है हम लोग वार्षिक रूप से किराया उसका तय होता है, दोनों का अपना किराया जो आता है, और उस किराए की राशि से हम अपने और कहना चाहिए वहाँ जो मैंने आपको बताया कि छात्र है, विद्यालय है, इन सबका प्रबंधन और संचालन होता है। उसकी भी एक आय व्यय की पूरी ऑडिट रिपोर्ट जो है हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जो बदलाव होना है, संभवतः कई समितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कुछ सदस्य जुड़ तो जाते हैं पर वो अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाते, और ऐसी स्थिति में समिति निर्णय लेती है और उनको अलग करके उनकी जगह पर एक नए सदस्य को। भैया जैसे ही आपने भैया ने कहा तो मेन विवाद की जड़ क्या है, तो मैं भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ लोग उनकी नज़र, जो लोग कहते हैं कि हमारे पैतृक बाप दादा या बुजुर्गों ने दी है दान, तो भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि न जो कह रहे हैं लोग उन्होंने 1 एकड़ भी दान नहीं की है, वो वहाँ लोधी राजपूतों द्वारा दान की गई जमीन है। नंबर 2, जो आप जैसे बाजना के सरपंच प्रतिनिधि की बात की है, तो उसमें आगे एक बार ने जो अपने पार्किंग की ज़मीन है वो नीलाम कर दी थी पंचायत के द्वारा, तो जबकि ये न्यास टेस्ट में ये कहीं उसमें उल्लेख नहीं है, तो इसलिए माननीय तहसीलदार द्वारा, माननीय सीओ द्वारा ये नियम के विरुद्ध थी, तो ये कैंसिल कर दी। तो कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसे लगता है तो वो बात उनके मन में उभर के बार बार सामने आ रही है। तो बाकी सब हिसाब किताब क्लियर है इसमें, कोई और कई लोगों के मन में जो नहीं बार बार ये आती है तो मुझे वो 10 दुकान है उस पर नजर है, किसी की खेती पर नजर है, तो बाकी 2-4 जने वही लोग हैं, बाकी वहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कोई वहाँ भ्रष्टाचार कर रहा हो, कोई अनियमितता कर रहा हो। बाकी जिसको टेस्ट में जोड़ना है उनका स्वागत है, बाकी जो नियम है टेस्ट के उसी के आधार पर जुड़ा है। एक अंतिम बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चूँकि ये रामानुज संप्रदाय से वही आसन जुड़ा हुआ है, रामानुजाचार्य संप्रदाय से आसन जुड़ा हुआ है, इसलिए अभी जैसा मैंने बताया कि शंकराचार्य जी महाराज जो अभी इसके पहले महांत थे, उनका परम पद हुआ, तो ये अधिकार उसको ट्रस्ट को है कि वो इसी संप्रदाय के किसी विरक्त सन्यासी को और वहाँ का महंत बनाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी जो है और स्वामी प्रसन्नाचार्य जी महाराज जी को, प्रशांताचार्य जी महाराज जो वहाँ के
विद्यार्थी भी रहे हैं, और इसके पूर्व जो महाराज जी मान जी थे उनके शिष्य भी थे, उनको ट्रस्ट ने और वहाँ का महंत बनाया हुआ है। ये कुछ बंधु जो है महंत भी बनना वहाँ चाहते हैं जी, कि हम वहाँ पे महंत कैसे बने। इसके लिए भी लगातार कुछ व्यक्ति सन्यासियों के द्वारा जो संप्रदाय से जुड़े हैं और उनके द्वारा लगातार 6 महीने से लगातार जब से महाराज जी का परम पर जाना हुआ है तब से लगातार वहाँ के क्षेत्रवासियों को लेके और एक प्रकार का एक मूवमेंट चलाया जा रहा है कि हम कैसे भी करके जो है यहाँ के महंत बन जाएं। तो अब जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का अभियान प्रारंभ करता है तो उसके पीछे उनकी क्या मंशा होती है, और ये आप भी भली प्रकार से समझ सकते हैं। और ऐसा ध्यान में रखते हुए फिर इसी संप्रदाय के स्वामी प्रशांताचार्य जी महाराज जी को महंत बनाया गया। आप चूँकि भीमकुंड एक बड़ा पर्यटन क्षेत्र है, जहाँ प्रदेश से तो ठीक है, पूरे देश से लोग घूमने आते हैं, ऐसे में सुरक्षा के वहाँ पुख्ता इंतजाम नहीं है, उसके लिए ट्रस्ट क्या करें? उसके लिए ट्रस्ट ने माननीय एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय को पूर्व में भी 2-3 बार आवेदन किया है, बताया है कि समय कि आप एक चौकी की स्थापना वहाँ पे करें, एक भीमकुंड की चौकी के नाम से स्थापना करें। किंतु उन्होंने अपने पुलिस बल की कमी की असमर्थता के कारण से और वहाँ जो वहाँ के बाजना के थाना प्रभारी हैं उनको वहाँ नियमित गश्त करने के लिए कहा है। तो ऐसा पुलिस का सहयोग और निरंतर भीमकुंड ट्रस्ट कमेटी को प्राप्त होता रहता है, वहाँ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और निरंतर उनका गश्ती दल जो है वहाँ आता रहता है। इसलिए कोई ऐसी घटना आज तक ध्यान में नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा ट्रस्ट पर आय व्यय से संबंधित जानकारियाँ साझा न करने के नहीं, जैसा मैंने अभी आपको ये सार्वजनिक किया है कि ये ऑडिट रिपोर्ट है हमारी समिति और ट्रस्ट की, जो भी वर्ष भर में वहाँ आय व्यय जो कुछ भी होता है, चाहे वो मैंने कहा कि 10 रुपये की वहाँ रसीद कटती हो, चाहे वो 1000 की रसीद कटती हो, चाहे भी अन्य प्रकार का जो भी दान वहाँ पे आता है, सब वहाँ पे उसकी रसीद कटती है, रजिस्टर में मेंटेन होता है दैनिक, और वर्ष भर का लेखा जोखा ये ऑडिट होता है। इसकी कॉपी आप लोग देख सकते हैं, चाहे वो समिति की हो चाहे ट्रस्ट की हो। यह बिंदु बैठक में ट्रस्ट द्वारा रखी जाती है। निश्चित रूप से इसका ये प्रतिवेदन जो है आय व्यय का प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक बैठक में हम लोग रखते हैं। साधारण सभा की जो बैठक होती है उसमें आय व्यय का प्रतिवेदन होता है, और उसमें तो हम चाहते हैं कि भाई साधारण लोग भी आ सकते हैं। एक बार हमारी ट्रस्ट समिति क्या काम कर रही है, आप लोग भी आमंत्रित हैं। अगली जो भी हमारी बैठक साधारण सभा की होगी उसमें हम आप सबको भी आमंत्रित करेंगे, और वर्ष भर में हमारे जो कार्य समिति ट्रस्ट के द्वारा किए जाते हैं, हमारा बजट कितना बनता है, हम किन किन बजटों पर क्या क्या कहाँ क्या क्या खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, उसकी सारी की सारी जानकारी हम साधारण सभा में आपको देंगे। ट्रस्ट द्वारा भीमकुंड स्थल के अलावा जो स्थानीय लोगों हैं उनके द्वारा उनके घाट के रुपये पाए ट्रस्ट द्वारा भीमकुंड स्थल से लगे हुए बाजना उन लोगों के खिलाफ में आपके ट्रस्ट द्वारा कौन से क्या जैसा मैंने आप सबको निवेदन किया है कि लोक न्यास ट्रस्ट की कोई ऐसे बहुत बड़ी आय का स्रोत नहीं है, इसलिए जो वहाँ सीमित स्रोत हैं और श्रद्धालुओं और भक्तों के द्वारा जो हमें राशि प्राप्त होती है उसके द्वारा हम लोग विद्यालय का संचालन करते हैं। हम एक वार्षिक उत्सव का भी आयोजन वर्ष भर में करते हैं, जिसमें सारे ग्रामीण क्षेत्र और वहाँ का जुड़ा हुआ सारा शिष्य मंडल सबको वार्षिक उत्सव में वहाँ पर बुलाते हैं, और एक गुरु पूजन का भी आयोजन वहाँ पर होता है। गुरु पूजन का आयोजन क्योंकि पर्यावरण दिवस पर होता है, तो वहाँ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण या अन्य प्रकार का जो भी कार्य हो सकता है वो हम सब करते हैं। बाकी संस्कृत विद्यालय अपने आप में एक रचनात्मक कार्य है, सृजनात्मक कार्य है, और भीमकुंड ट्रस्ट भीमकुंड विद्यालय से निकले हुए विद्यार्थी आज मुझे लगता है कि पूरे देश भर में फैले हैं, जो बड़े नामी कथावाचक भी हैं, अनुष्ठानकर्ता भी हैं, आचार्य भी हैं। ऐसे अनेक विद्यार्थी आज भीमकुंड ट्रस्ट से निकल के और कुल मिला के देश भर में भीमकुंड का नाम रोशन कर रहे हैं। बैठक संबंधित स्थानीय लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो क्षेत्रवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि भीमकुंड जो है वो एक विश्व प्रसिद्ध स्थल है, और उस भीमकुंड के लिए और क्या प्रयास मिलके हो सकता है। भाई समिति या ट्रस्ट के जो भी सदस्य हैं वो एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था ऐसी है कि हम लोग आज वहाँ बैठ के वो व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं, और सामान्य जन का भी उसमें सहयोग होना चाहिए, सहभाग होना चाहिए। सामान्य जन का भी नहीं उसमें सहभाग होगा
तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से और ये भीमकुंड का स्थान जो है उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए आगे आएगा। तो क्षेत्रवासियों से मैं यही अपील करूँगा कि इस प्रकार के मूवमेंट करने की बजाय एक बार ट्रस्ट और समिति के साथ में बैठ के और उनकी जो मांगे हैं, क्या वो जो चाहते हैं कि हमारे भीमकुंड के अंदर और क्या विकास होना चाहिए, ट्रस्ट और समिति और वो क्षेत्रवासी मिलकर उस दिशा में काम करेंगे तो मुझे लगता है ये स्थान जिस प्रकार का उसका गौरव है उस प्रकार का और अधिक गौरव पूरी दुनिया के अंदर बढ़ेगा। भीमकुंड में अभी तक अनेकों मौतें हो चुकी हैं, इसकी सुरक्षा का जिम्मा और जिम्मेदार कौन है? क्या केवल खाने के लिए है या सुरक्षा भीमकुंड में पूर्व में जो भी मौतें हुई हैं वो निश्चित रूप से लापरवाहियों का परिणाम है और उन लापरवाहियों के कारण से और ट्रस्ट ने जो भी वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था हो सकती थी उसको ध्यान में रखते हुए और वहाँ व्यवस्था किए हैं, किंतु फिर भी कोई दुर्घटना वहाँ पे जो हुई है पूर्व में उसके लिए जिला प्रशासन ने वहाँ पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हैं और कुल मिला के कुंड में स्नान को प्रतिबंधित कर दिया है और लगभग 1-1.5 साल से अभी तक कुंड में कोई स्नान नहीं हो, क्योंकि सोशल मीडिया में लगातार 3-4 दिनों से ये चल रहा है कि भीमकुंड की समिति और भीमकुंड का ट्रस्ट जो है जो वहाँ का संचालन और प्रबंधन देख रहा है और उस पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो एक बार समिति और ट्रस्ट ने ये सोचा है कि जो आरोप और इस ट्रस्ट समिति पर लगाए जा रहे हैं उनका जवाब भी हम मीडिया के माध्यम से दें ताकि एक सार्वजनिक रूप से, क्योंकि भीमकुंड जो है विश्व प्रसिद्ध स्थल है, एकदम अनुपम है और रमणीय क्षेत्र है, पूरे विश्व भर में उसकी अपनी एक ख्याति है और स्वाभाविक रूप से हम सब लोग जानते हैं कि महाभारत के कालखंड से जैसी उस तीर्थ की मान्यता है कि माता कुंती को प्यास लगी और भीम ने अपनी गदा चलाई और गदा से वो स्थान पर मिला के भीमकुंड बना और इस प्रकार से उन्होंने अपनी माँ की प्यास बुझाई। और हमारे धर्म ग्रंथों में भी ऐसा उल्लेख है, पद्म पुराण में भी भीमकुंड का उल्लेख है और हम सब ने देखा है कि जब जब भीमकुंड की गहराई को नापने का प्रयास किया गया तो जो भी तैराक आए वो लगभग 182 मीटर तक और उस कुंड के अंदर गए किंतु उसकी थाह ही नहीं ले पाए। तो ऐसा ये विश्व का कहना चाहिए एकदम अद्भुत अनुपम तीर्थ है और इसकी ख्याति जिस प्रकार की है तो ट्रस्ट ने सोचा कि जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं उसके कारण से निश्चित रूप से भीमकुंड की ख्याति को और कुल मिला की ख्याति कम होगी। इस दृष्टि से मैं आप सब मीडिया मित्रों के सामने जो है और वहाँ की स्थिति को स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। वैसे क्षेत्र में जो ज्ञापन में जो क्षेत्र के लोगों को ट्रस्टी बनाने की बात हो रही थी उसके बारे में जहाँ तक पहले जो आरोप लगाया उन्होंने भ्रष्टाचार का, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ एक तो लोग भीमकुंड लोक न्यास जो ट्रस्ट काम करता है, दूसरा एक प्रबंध समिति है और वो प्रबंध समिति वहाँ का जो भीमकुंड नारायण संस्कृत और उच्चतर विद्यालय है उसका संचालन होता है। तो ये दो प्रकार के, एक ट्रस्ट लोकन्यास और दूसरा समिति प्रबंध समिति, इन दोनों के द्वारा वहाँ का संचालन होता है, जिसमें प्रबंध समिति विद्यालय का संचालन करती है और जिस भूमि के संदर्भ में बात की गई है कि हमारे पूर्वजों ने 45 एकड़ भूमि वहाँ पे दी है, तो जहाँ तक हम लोगों के पास में रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में लोधी समाज के लोगों के दान पत्र हैं जिनके पूर्वजों ने और स्वामी अच्युताचार्य जी महाराज जिस समय उन्होंने 1972 में इस विद्यालय की स्थापना की थी और इस विद्यालय की स्थापना का भी उनका उद्देश्य था कि क्योंकि ये जो शाखा है भीमकुंड की शाखा है ये श्रीधाम वृंदावन से जुड़ी हुई है और वहाँ जो रघुनाथ आश्रम है उसकी ही एक शाखा है ये और वहाँ से महाराज जी चूँकि वैराग्य सन्यासी थे, रामानुज संप्रदाय का ये कुल मिला के कहना चाहिए कि ये भीमकुंड क्षेत्र है जिससे ये शाखा जुड़ी हुई है। तो वहाँ से वो निकले और उन्होंने जो है निर्जन वन में इस स्थान को खोज कर और वहाँ पे बाद में रह के एक प्रकार से त्याग तपस्या करके और इस विद्यालय को उन्होंने प्रारंभ किया। तो आय का कोई विशेष साधन तो था नहीं, किंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा और इस संस्कृत विद्यालय के प्रबंधन संचालन के लिए और 5 आचार्य व 1 प्राचार्य, ऐसे 6 कहना चाहिए कि आचार्य
5 आचार्य प्लस 1 प्राचार्य, ऐसे 6 कुल मिला के शिक्षकों की वेतन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली द्वारा दी जाती है। और कुल मिला के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, ना कि बराबर स्कॉलरशिप वहाँ पे मिलती है। और एक मुश्त जो है वर्ष भर में और ये राशि आती है और ये राशि का चेक जो है और उनको दिया जाता है। एक चीज उभर के आई ज्ञापन में बार बार देखा गया है कि उन्होंने कहा है कि लोकल के जो लोग हैं उनको तवज्जो नहीं दी जाती है, जबकि वो भीमकुंड के आसपास के गाँव में रहते हैं, क्योंकि बाहरी लोगों का वहाँ ज़्यादा हस्तक्षेप है। क्या कहेंगे इस पर? जैसा मैंने बताया कि स्वामी अच्युताचार्य जी महाराज जी के बाद प्रपन्नाचार्य जी महाराज जो कि वहाँ के महंत थे और उनके द्वारा इस क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त स्थान दिया गया, जिसमें बड़ा मलेरा, जसवा, शड़वा, बक्सवाहा, सूरजपुरा कला, बमोरी, ऐसे स्थानों के लगभग खैरी, ऐसे स्थानों के लगभग उसमें ट्रस्टी थे। और जब वो कुल मिला के परम पद को प्राप्त हुए ऐसे बंधु, तो उनके स्थान पर जैसे जैसे स्थान की प्रगति हुई, क्योंकि उस समय तो ये एकदम निर्जन स्थान था, लेकिन धीरे धीरे प्रगति के लिए जो है उन्होंने आगे भी कई ट्रस्टियों को जोड़ा, कहीं सागर से जोड़ा तो कहीं और बाहर के भी ट्रस्टियों को जोड़ा, पन्ना से जोड़ा, चंद्रनगर से जोड़ा, ऐसे ऐसे स्थानों से उन्होंने धीरे धीरे उस स्थान की प्रगति को ध्यान में रखते हुए और ऐसे ऐसे ट्रस्टियों को जोड़ा। क्योंकि हम सब आप जानते हैं कि किसी भी स्थान के विकास के लिए और सब प्रकार के साधन लगते हैं, तो ऐसे अनेक प्रकार के ट्रस्टियों को उन्होंने ट्रस्ट में शामिल किया। भीमकुंड की ख्याति बढ़ी, डेवलपमेंट बढ़ा, साथ ही विवाद बढ़े और बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा कुछ। और विवाद बढ़ने का कारण कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये तो एक प्रकार का मुझे लगता है कि निजी स्वार्थ है। लोग चाहते हैं कि भाई ये जो ज़मीन है, जिन्होंने कहा कि 60 एकड़ ज़मीन है या 45 एकड़ ज़मीन है, बल्कि वास्तव में कुल ज़मीन जो है हमारे पास में सिद्धाई में वहाँ 17 एकड़ ज़मीन है और भीमकुंड में 16 एकड़ ज़मीन है। ऐसे जो दान पत्र के आधार पर हमारे पास में कुल ज़मीन है वो 33 एकड़ ज़मीन है। और उस 33 एकड़ ज़मीन के लिए विधिवत रूप से वर्ष में एक बार हम लोग उसको किराए पर देते हैं और एक निश्चित राशि दोनों स्थानों से प्राप्त होती है। और वो माननीय तहसीलदार महोदय की चुकी और हमारे ट्रस्टी हैं और यहाँ के जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी उसके ट्रस्टी हैं, तो उनके संज्ञान में भी न्यासी हैं वो, तो उनके संज्ञान में भी और ये बात जाती है कि इसका वार्षिक किराया ज़मीन का क्या आया। और इस किराया का जो है ये अभी जो पूर्व से ही व्यवस्था है, और स्वामी प्रपन्नाचार्य जी के समय से ही ऐसी व्यवस्था है कि महंत और अध्यक्ष उनके पास में ये राशि रहती थी, क्योंकि जो वहाँ विद्यार्थी रहते हैं, जैसे अभी वर्तमान में भी 62 विद्यार्थियों का वहाँ पे अभी 69 विद्यार्थी हैं अभी वर्तमान में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और एडमिशन भी लगातार चल रहा है। तो ऐसे विद्यार्थियों का सब प्रकार का प्रबंधन, उनके रहने का आवास, उनका भोजन और भी अन्य उनके वस्त्र, ऐसे और अन्य जो व्यवस्थाएं लगती हैं, इन सब अब चूँकि कुछ दैनंदिन खर्चे भी हैं, सब्जी है या अन्य जो है दैनंदिन खर्चे भी हैं, तो ये सारे प्रबंधन के लिए और इसके साथ में जो आचार्य भी रहते हैं उनका भी आवास है, उनका भी भोजन है। इसके साथ साथ में जो रामानुज संप्रदाय के जो साधु संत हैं देश भर से आते हैं या उस आश्रम से जो जुड़े हुए हैं, उनका भी निरंतर आगमन जो है भीमकुंड क्षेत्र में होता है। तो उनका भी वहाँ जो कुल मिला के आवास है, उनके भोजन का प्रबंध है, उनकी विदाई है, ये सब भी जो है उसी में सब सम्मिलित है। भीमकुंड परिसर ये सारा का सारा कार्य जो है, जो सारा का सारा व्यय है, ये सारी की सारी राशि जो हमारे किराए से हमको प्राप्त होती है, वो महंत और अध्यक्ष जी के हाथों और उनको कुल मिला के व्यय की जाती है। और फिर वर्ष में जो हमारी ऑडिट होती है, उस ऑडिट में वो सारी की सारी आय व्यय का खर्चा और जो है उस ऑडिट में आता है। भीमकुंड परिसर में भी कितने कुछ जनप्रतिनिधियों के यहाँ से आरोप है कि हमें समिति से वंचित रखकर ना तो कोई बैठक वहाँ पर की जा रही है समिति द्वारा, जिसमें जनप्रतिनिधियों सरपंचों के साथ कुछ बंदे रखे जा रहे हैं, जैसे कुछ भी आरोप लगाए गए हैं, तो क्या कहना है? अभी लगातार पिछले 1-1.5 महीने पहले भी हमारी एक बैठक हुई थी। उसके पूर्व भी जो अभी स्वामी शंकराचार्य जी महाराज जो अभी कुल मिला के परम पद को प्राप्त हुए हैं, उनके उनके साकेत धाम जाने के बाद भी हम लोगों ने ट्रस्ट की बैठक की थी। और हम लोग लगातार 3 महीने में लगभग और इस प्रकार से ट्रस्ट और समिति की बैठक करते हैं। वहाँ की प्रगति, उसके विकास, वहाँ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय आवश्यक होता है वो निर्णय हम लोग लेते हैं।
और जनप्रतिनिधियों को जहाँ तक स्थान देने की बात है, स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात है कि हमें ट्रस्टी क्यों नहीं बनाया जाता, तो उसके लिए ट्रस्ट ने कभी मना नहीं किया। आप आवेदन करिए और ट्रस्ट ने जो निर्धारित किया है अपने बक्सवाहा से मुकेश रावत की रिपोर्ट।